हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोलिटी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियाज के टॉप 5 इन्वेस्टर्स के बारे में और उनके मैं आपको पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा। उनका क्या इन्वेस्टमेंट है और किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ऐसे ही ग्रोलिटी के साथ जुड़े रहिए और नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही आप ग्रोलिटी के साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने इंडियाज के टॉप 5 इन्वेस्टर्स की लिस्ट में और नंबर 1 पे है राकेश झुनझुनवाला सर। आप लोग इनको तो जानते ही होंगे। इनको इंडियाज का वॉरेन बफेट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो इन्हें नहीं जानता है वो समझ जाओ कुछ भी नहीं जानता है। तो चलिए मैं आपको इनके बारे में बतलाता हूँ और इनके पोर्टफोलियोज के बारे में बतलाता हूँ कि इन्होंने कौन कौन सी कंपनीज में कितना कितना और कितने परसेंट स्टेक लेकर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वैसे राकेश झुनझुनवाला सर अब हम लोगों की साथ नहीं रहे। वो उनका डेथ 14 अगस्त 2022 को हो गया। तो चलिए मैं आपको इनका नेटवर्थ आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो है नेटवर्थ आपको इनका दिख जाएगा 23,102 करोड़ रुपीज है इनका टोटल नेटवर्थ। और एक और बात, ये जो सर हैं राकेश झुनझुनवाले सर, उनका जो कंपनी है वो रेरा इंटरप्राइजेस, उनके अलग से भी पोर्टफोलियोज हैं, इन्वेस्टमेंट है। तो इनके सर के पत्नी के नाम पे भी ये रेखा झुनझुनवाला जो है उनके नाम पे भी अलग से पोर्टफोलियोज है। तो मैं उनको अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ राकेश झुनझुनवाला सर का पोर्टफोलियो ही आपको दिखा रहा हूँ। आगे देखिए राकेश झुनझुनवाला जी का एग्रोटेक फूड्स में इन्वेस्टमेंट है। अनंत राज एलटीडी, उसके बाद एपटेक एलटीडी, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज में है, क्रिसिल में है डीवीडीएलटी जिसमें अदानी ने इन्वेस्टमेंट किया है। और उसके बाद डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये जो जो भी डिटेल्स है वो एक्सचेंज के वेबसाइट से मैंने लिया है। हो सकता है वो रिलेटेड अब जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी अब न्यू एक्सचेंजेस अपडेट हुए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं तो उनमें चेंज हो सकते हैं। तो आप उन्हें भी आपको चेक करना है तो आप जाके चेक कर सकते हैं एनएससी और बीएससी के वेबसाइट्स पे। उसके बाद मैन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में है, एनसीसी ओरिएंट सीमेंट में है 31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद और भी है टाटा मोटर्स में है। उसके बाद देख रहे हैं फेडरल बैंक में है। उसके बाद इंडियन होटल्स में है 2.212% स्टेक्स। उसका टाइटन। अगर मैं आपको बतलाऊं कि राकेश सर का जो फेमस होने का कारण है और उनका जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो इसी कंपनी से हुई थी। और इसी कंपनी के कारण आज राकेश झुनझुनवाला सर के पास इतने ज्यादा नेटवर्थ और पैसे हैं। तो वो इसी कंपनी ने राकेश झुनझुनवाला सर को अमीर बनाया। तो वो है टाइटन कंपनी। और आज भी देख सकते हो सर के पास कितने इन्वेस्टमेंट है और कितने परसेंट स्टेक है, वो आज भी देख सकते हैं। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया ही है। तो ये है राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो। अब मैं सेकेंड नंबर पे बात करूंगा और ये है जाने माने राधा कृष्ण दमानी जी, जिनका आप मॉल में शॉपिंग जरूर किए होंगे अगर आप बड़े शहरों में रहते होंगे तो उनका जो मॉल का नाम है वो है डी मार्ट। और ये राकेश झुनझुनवाला जी के गुरु भी हैं स्टॉक मार्केट के। तो मैं आपको आगे इनके बारे में बतलाता हूँ। इन्होंने इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट कर दी थी, 32 के एज में। और राधा कृष्ण दमानी जी सर का जो पोर्टफोलियो है, टोटल नेटवर्थ है, वो आप देख सकते हो 1,57,000 इतने करोड़ का नेटवर्थ है इनका। और इनके इन्वेस्टमेंट आपको बतला देता हूँ कि किन कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 3M इंडिया में है, इसका अभी इन्वेस्टमेंट जीरो है, पहले था। उसके बाद इसके बाद देख सकते हो एपटेक एलटीडी में है। उसके बाद एस्ट्रा माइक्रोवेव एलटीडी। और इनकी अपनी कंपनी जो है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। जो डी मार्ट है वो लिस्टेड कंपनी है,
लिस्टेड कंपनी नेम है वो एवेन्यू सुपरमार्ट, और इनमें इन्वेस्टमेंट और इसका स्टेक देख सकते हो राधा कृष्ण दमानी सर का 57.97, जो 22 सितंबर क्वार्टरली रिजल्ट है उनमें आप देख सकते हो इतने का इन्वेस्टमेंट इनका है, और इनका टोटल वैल्यू इतना है। उसके बाद मैं आपको बतला दूं कि आगे इनका जो ट्रेंट है, जो ये टाटा कंपनी की कंपनी है ट्रेंट, इसमें आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हो उसके इन ट्रेंट में। उसके बाद देख सकते हो वीएसटी में है। उसके बाद इंडिया सीमेंट्स जो चेन्नई सुपर किंग को प्रमोट करती है। उसके बाद मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में देख सकते हो। उसके बाद आपको ब्लू डार्ट में देख सकते हो राधा कृष्ण दमानी सर का। अब नंबर 3 पे चलते हैं, और नंबर 3 पे है विजय केडिया सर। विजय केडिया सर भी बहुत जाने माने इन्वेस्टर हैं, और इनको कौन नहीं जानता है। तो इन्होंने भी जो बहुत सारे पैसे कमाए हैं वो भी इन्वेस्टमेंट की के थ्रू ही। तो विजय केडिया सर का पोर्टफोलियो देख सकते हो। अतुल ऑटो है, उसके बाद सेरा सैनिटरीवेयर, बाथरूम रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, नल, ये सब। उसके बाद हेरिटेज फूड्स देख सकते हो। उसके बाद इनोवेटर्स फेसकेड सिस्टम्स में है। उसके बाद रैमको सीमेंट्स में है, पैनासोनिक एनर्जी इंडिया लिमिटेड में है। उसका तेजस नेटवर्क, ये टाटा की कंपनी है। उसके बाद वैभव ग्लोबल में है। तो नंबर 4 पे हम बात करने वाले हैं मुकुल अग्रवाल सर के बारे में, और इनका टोटल नेटवर्थ आप देख सकते हो 2200 का है। और इनका जो पोर्टफोलियोज है वो 67 कंपनीज में मुकुल अग्रवाल सर ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जो 67 कंपनीज है वो करेंट जो एक्सचेंज पे रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट है उसमें जो कंपनीज है उन्हीं को मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो वो कौन कौन सी कंपनीज है जिसमें मुकुल अग्रवाल सर ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट पे है अग्रवाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, अपोलो पाइप्स, उसके बाद अरमान फाइनेंशियल लिमिटेड, उसके बाद बिरला सॉफ्ट, उसके बाद है डेल्टा कॉरपोरेशन, उसके बाद दाबरिया प्लाईवुड है, उसके बाद एवरेडी इंडस्ट्रीज है। तो इनमें तो अभी करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो जीरो, मतलब इन्होंने अपना स्टेक सेल कर दिया है। उसके बाद गत्ती में है। उसके बाद मैं आपको बतला दूं हिंदवेयर होम इनोवेशंस में है इनका इन्वेस्टमेंट। उसके बाद और कौन कौन सी कंपनीज में वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इंडो काउंट इंडस्ट्रीज में है। उसके बाद इन्फोबीम टेक्नोलॉजीज है, और बहुत सारे इस कंपनीज हैं। उसके बाद 5th नंबर पे आते हैं आशीष धवन सर, जिनका आप टोटल नेटवर्थ देख सकते हो। इनका भी टोटल नेटवर्थ ऑलमोस्ट 2200 करोड़ है, और ये सिर्फ 16 कंपनीज में ही इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो आशीष धवन सर के जो 16 कंपनीज है उसमें एजीआई ग्रीन पैक कंपनीज है, उसके बाद अरविंद फैशन है, उसके बाद बिरला सॉफ्ट है, उसके बाद इक्विटास होल्डिंग है, उसके बाद डिश टीवी इंडिया है, उसके बाद ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज है, उसके बाद ग्लेन मार्क फार्मास्यूटिकल्स है, आईडीएफसी बैंक है। तो आप देख सकते हो इनके जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर फाइनेंशियल्स प्रोवाइड कंपनीज में है, और फार्मास्यूटिकल्स इन्हीं कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट ज्यादातर है। अब जितने भी कंपनीज है वो या तो फाइनेंस या तो फार्मास्यूटिकल, और एक दो कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है। तो आशीष धवन सर ज्यादातर फाइनेंस रिलेटेड कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट किए हुए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हो तो नंबर 6 में मैंने आपको बतलाया था कि मैं आपको जो इन्वेस्टर है उनके बारे में बतलाऊंगा, और ये इन्वेस्टर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका ये पोर्टफोलियो। और इनका पोर्टफोलियो देख सकते हो कितना है, अप्रोक्स 22 लाख करोड़ का इनका पोर्टफोलियो है। और इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 73 कंपनीज में है, और बहुत सी जो कंपनीज है वो लिस्टेड नहीं भी है, तो यहाँ पे वो नहीं दिखाया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है वो है एंड्रयू एलो कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें ज्यादा अगर 60% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, या जिसमें ज्यादा मेजोरिटी स्टेक्स गवर्नमेंट की है, वो समझ जाइए गवर्नमेंट की कंपनी है। तो उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसके बाद भारत डायनेमिक्स कंपनी है, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, भारत पेट्रोलियम हो गया, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद कोचिन शिपयार्ड है, उसके बाद गिल है, उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
है, उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और आईडीएफसी है। ये सब गवर्नमेंट, अगर आप आईडीएफसी बैंक पे डिटेल्स में रिव्यू चाहते हो ये इस बैंक के बारे में, तो मैं आपको इस पे एक एनालिसिस वीडियो बना के चैनल पे तो आप देख लेना। और बहुत सी कंपनीज है जिसमें गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने इन्वेस्टर्स दोस्तों या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो रेड कलर का बटन है उस पे टैप करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि ग्रोलिटी के साथ आप जुड़े रहें और ऐसे ही वीडियो पाते रहें। तो चलिए, बाय बाय।